गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा सुन। प्यारी साध संगत जी, हम सभी उस आनंद, उस खुशी की तलाश में हैं जिसकी हमने कामना की थी, किंतु कामना उल्टी पड़ जाती है। हम कामना सुख की करते हैं, हमारे पास दुख चाहता है। हम हर पल सुख से घिरे होना चाहते हैं, घिर हम दुख से जाते हैं। हम अपने भीतर सुख के फुहारे फूटते देखना चाहते हैं, किंतु फुहारे दुख के फूट जाते हैं। अब जो सवाल पैदा होता है वह यह सवाल पैदा होता है कि हमें सुख कैसे मिलता है। इतना दुख होते हुए हम कैसे उस सुख को हासिल कर सकते हैं जिसकी संत महात्माओं ने इतनी चर्चा की है। कहते हैं गुरु की भक्ति हमेशा सुख देती है, गुरु की भक्ति से सुख मिलता है। यदि किसी को सुख हासिल करना हो तो उसे गुरु की भक्ति करनी चाहिए। जब हम सत्संग में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और प्रेम से उनके वचन सुनते हैं, तभी सुख मिलता है। जब हम भजन करके अंदर जाते हैं तब भी गुरु साथ है, और जब सचखंड जाते हैं तब भी गुरु साथ है। जब तक कोई पूरा गुरु न मिले, हमारी रूह मन के अधीन है। हम खोटे खोटे कर्म करते हैं, मन और बुद्धि हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। इसलिए केवल गुरु पर भरोसा करो, गुरु पर विश्वास करो, क्योंकि गुरु ही संसार समुद्र से पार कराने वाला है। इस दुनिया में हमारी मदद करने वाला सिवाय गुरु के और कोई नहीं। जितने रिश्तेदार हैं वे सारे यहीं रह जाते हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है। बेशक दौलत हो, स्त्री हो, बेटे बेटियों से भी प्यार हो, लेकिन गुरु का प्यार सबसे ऊपर रहे। गुरु के प्यार को सबसे अव्वल रखो। कई दफा गुरु को सख्ती भी करनी पड़ती है। जिस तरह बच्चा गुस्ताखी करे, माँ मारती है, या लड़का स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करता, उस्ताद मारता है। अगर शिष्य में कोई ऐप पाप है तो गुरु का काम है उसकी ताड़ना करे। अगर गुरु झिड़के तो शिष्य का धर्म है कि गुस्सा न करे, बल्कि कहे कि मेरी गलती है। अगर गुरु से शिष्य को मोहब्बत होगी तो दुनिया की मान बढ़ाई दुख नहीं देगी, लोक लाज दुख नहीं देंगे, ऐब बाप नजदीक नहीं आएंगे। अगर रोज रोज अभ्यास करोगे तो माया जोर नहीं डाल सकेगी, ना ही रिद्धियां सिद्धियां तकलीफ देंगी, बल्कि रास्ता आसानी से तय होता जाएगा। अगर गुरु पर पक्का भरोसा है तो दुनिया में आपको कोई जीत नहीं सकता। गुरु हर वक्त मदद देने के लिए तैयार है, बल्कि मदद देता है, यही गुरु का फर्ज है। एक तरफ लाख सिपाहियों की फौज है, अगर गुरु मौजूद है तो वे लाखों बाहें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाम की दौलत से बढ़कर दुनिया में कोई रसायन नहीं। रसायन उसे कहते हैं कि अगर उसे तांबे में डालें तो सोना बन जाता है, अगर कलई में डालें तो चांदी हो जाती है। चांदी भी मिट्टी है, सोना भी मिट्टी है। यह असली रसायन नहीं। अगर कोई असली रसायन है तो नाम का रसायन है, जिसके साथ जुड़ने से जन्म मरण खत्म हो जाता है। अगर एक बार नाम की लज्जत आ जाए तो फिर यह आशा तृष्णा की लज्जत से, काम आदि की लज्जत से नफरत करने लग जाता है, जो कि इन वासनाओं के लिए इतना तड़फता मन था। जो प्रसाद गुरु हाथ से देता है उसे प्रसादी कहा जाता है। उसमें ऐसा असर है जो शिष्य के हृदय को पवित्र करता है। गुरु अपने हाथ से कोई कपड़ा दे या कुछ और दे, यह एक किस्म का प्रसाद है, अगर मिले मुबारक है। पर जो असली प्रसाद गुरु हमें देता है वह नाम का प्रसाद है। गुरु पर तन मन धन तीनों चीजें बांट दो और उसे अंदर प्रत्यक्ष कर लो। पूरा गुरु शिष्य की एक पाई भी नहीं लेता। उसके पास नाम की दौलत है, फिर वह दुनिया की क्या चीज ले। लेकिन जब तक हम तन मन धन कुर्बान नहीं करते तब तक हम शिष्य नहीं बनते, ना ही अंदर गुरु प्रकट होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो तीनों चीजें हैं ये मालिक की हैं। इन्हें अमानत समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, इनका नाजायज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना जरूर है कि गुरु शिष्य की कमाई किसी धर्म स्थान पर लगा दे,
किसी गरीब के मुंह में डाल दे या किसी और नेक काम में खर्च कर दे। हमने सत्पुरुष को नहीं देखा, सतनाम को नहीं देखा, हमने गुरु को देखा है। जब गुरु मिला वह कहता है, आओ तुम्हें सत्पुरुष के साथ मिला दें। मतलब तो यह है कि जब गुरु मिला उसने नाम दे दिया। हम नाम की कमाई करके अंदर जा सकते हैं। ज्यों ज्यों हम अपने भीतर उतरेंगे, ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे, पता लगता जाएगा कि ये फलाना है, ये फलाना है। पहले हम गुरु में लीन होंगे, गुरु ईश्वर में लीन है, हम भी ईश्वर में समा जाएंगे। इसलिए मात्र गुरु ही परमात्मा से मिलाप करने का जरिया है। बिना शब्द काम क्रोध नहीं मरते, इसलिए परमात्मा ने अंदर ही दवाई रखी है। यानी जब 5 शब्द की कमाई करोगे तो ये सारे बाहर आ जाएंगे और बताकर जाएंगे कि अब नाम का राज हो गया है, अब हम जाते हैं। सो काम क्रोध वगैरह निकलकर बाहर आ गए और जो काल त्रिलोकी का नाथ है उसका अधिकार टूट गया। चाहे नाम सबके अंदर है, मगर जिसे मनुष्य जन्म पाकर नाम मिल जाए यह उसकी बड़ाई है। नाम का बीज कभी नाश नहीं होता, अब्बल तो इसी जन्म में, नहीं तो दूसरे जन्म में जरूर उगेगा। अब सवाल पैदा होता है कि नाम किसे मिलता है? जिसका दुख दरगाह से लिखा हो उसके शरीर में अनहद रूपी बाजा बजता है। चाहे वह वाणी सबके अंदर है, लेकिन जब तक कोई अंदर जाने वाला न मिले और हम उससे राह लेकर 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर ना चले, तब तक हमें नाम नहीं मिलता। दुनिया में 2 ताकतें काम करती हैं, एक काल की, दूसरी दयाल की। इसी तरह 2 ही मत हैं, एक काल मत, दूसरा दयाल मत, मगर लोगों को कोई खबर नहीं। कोई महात्मा जो रूहानी मंडलों पर जाता है काल मत और दयाल मत का भेद समझता है, नहीं तो दुनिया यूं ही आई और यूं ही चली गई। जिस तरह एक भेड़ पहाड़ पर चढ़ी तो सारी चढ़ गई, एक उतरी तो सारी उतर गई। चाहे काल और दयाल कह दो, चाहे शैतान और रहमान कह दो, सतलोक कहो या सचखंड कहो, सारी रूहें उस समुद्र की बूंद हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है, अशरफुल मखलूकात है, मगर इसे अपनी हस्ती की खबर नहीं। यह सतलोक से उतरकर सोह में आई, सोह से पारब्रह्म यानी 10वें द्वार में आई, फिर आंखों से ऊपर 10वीं गली में आई और फिर 9 द्वारों में आकर फंस गई। अब जब यह 9 द्वारों के जेल खाने में आ गई तो फिर काल ने इसका क्या किया? दयाल ने रूह को काल के हवाले कर दिया है, क्योंकि काल ने एक टांग पर खड़े होकर 70 चौकड़ी युग एक दफा और 64 चौकड़ी युग दूसरी दफा भक्ति की। दयाल ने उसके मांगने पर रूहें काल के हवाले कर दी। उसने आगे मन के हवाले कर दी। जो मन है यह शैतान है। रूह तन मन और इंद्रियों के पिंजरे में कैद है। जब से दुनिया बनी है तब से हम यहाँ आए हुए हैं। करोड़ों युग हो गए, मतलब कि बेशुमार जमाना गुजर गया। कोई नहीं कह सकता कि दुनिया कब से बनी है और कब रुकेगी। तभी से रूह मन और इंद्रियों के काबू में है। इंद्रियों ने भोग दे देकर और मन ने स्वाद दे देकर इसकी मिट्टी पलीत की हुई है। मन जो कहता है हम वही करते हैं। सारी दुनिया मन के कहे चलती है, मन आगे इंद्रियों के कहे चलता है। फिर काल ने 84 लाख योनियों का जेल खाना बना दिया, जिसमें रूह जन्मों जन्मों से फंसी है। शास्त्रों में आता है कि कई लाख किस्म के पेड़ पौधे, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, इंसान, हैवान वगैरह है। हमें आज तक इस जेल खाने से निकलने और अपने घर जाने की राह नहीं मिली। अगर हमें राह मिलती तो हम आज यहाँ क्यों बैठे होते। दुनिया को यह भी खबर नहीं कि हमारा कोई अपना देश भी है। लोग इन कौमों को अपनी कौमें समझते हैं, इन मजहबों को अपना मजहब समझते हैं। अगर इस देश को अपना देश समझ लें तो देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कहीं बम गिरते हैं, कहीं लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। मगर नहीं, हमारा देश सचखंड मकाम हक है। हमें पता नहीं कि हमारा देश कौन सा है, हम कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं।
हम यहाँ चोरियाँ, ठगियाँ, शराबों कबाबों में पड़े हुए हैं और ज्यों ज्यों भूले फिरते हैं त्यों त्यों खराब होते हैं। अब इस देश में से निकलने का जरिया हमें संत महात्माओं के जरिए पता चलता है। वीर महात्मा जो उस देश से आते हैं हमें अपने देश की खबर देते हैं। वे बताते हैं कि वह शांतिमय देश है, वहाँ न गर्मी है न सर्दी है, वहाँ न दुख है न सुख है। आओ तुम्हें भी ले चलें। मगर हमारा मन ऐसा भ्रष्ट हो चुका है कि उधर ख्याल ही नहीं जाने देता। उनकी हिदायत के मुताबिक अपने देश को चलना तो एक तरफ रहा, हम उन्हें आराम से बैठने नहीं देते, बल्कि उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें मरवा देते हैं। मंसूर को सूली चढ़ा दिया, ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, हज़रत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए, मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया, शम्स तबरेज़ की खाल उतार दी, गुरु नानक साहिब को कैद कर दिया, उनसे चक्कियाँ पिसवाई। जब जब वे महात्मा हमें जन्म मरण से छुड़ाने के लिए आते हैं हम उल्टा ख्याल कर लेते हैं। 184 लाख योनियों में से अगर कोई उत्तम से उत्तम जन्म है, उत्तम योनि है तो इंसान की योनि है। यदि कोई मनुष्य योनि को उत्तम योनि ना समझे तो जन्म मरण खत्म नहीं होता, वह इससे लाभ नहीं उठा सकता। अगर समझे तो फिर कौन जन्म मरण में आए, कौन बार बार आए और कौन बार बार जाए, क्योंकि मुक्ति का जरिया मनुष्य जन्म है और कोई जन्म नहीं है। अगर मनुष्य जन्म कुत्ते बिल्लियों की तरह गवा दिए तो फिर लाखों सालों का फर्क पड़ गया। क्यों? क्योंकि पहले वह नरकों में जाएगा, जब नरकों की सजा भुगत चुकेगा फिर यह नहीं कि एकदम मनुष्य जन्म मिल जाता है, बल्कि नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है। नरकों से निकालकर पहले पेड़ बनाते हैं, जब पेड़ों की योनि भोग लेते हैं तो कीड़ा पतंगा बनाते हैं, जब कीड़े पतंगों की योनि भोग लेते हैं तो बनाते हैं पशु, जब पशुओं की योनि में सजा भुगत लेता है तो इंसान बनाते हैं। अगर मनुष्य जन्म पाकर कोई महात्मा ना मिला और उसने जन्म मरण खत्म करने का सम्मान न किया तो फिर से 84 लाख योनियों के जेल खाने में धकेल दिया गया, सो हमेशा से ही 84 के धक्के खाता फिरता है। संत महात्मा हमें इसी जेल खाने से छुड़ाने के लिए आते हैं, हमारा जन्म मरण खत्म करने के लिए आते हैं, मगर हम उनकी बात नहीं मानते। अगर डॉक्टर से दवाई ले भी आए मगर खाई नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर आपने महात्माओं से फायदा उठा लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नाम लेकर रख छोड़ा, कमाई नहीं की तो कुछ फायदा नहीं। जब वह मालिक दुनिया के लोगों को पापों और गुनाहों में डूबा हुआ देखता है तब वह संतों को भेजता है। संतों का कोई कौम मजहब नहीं होता, वो ना भी कौम मजहब बनाते हैं। उनका उपदेश होता है कि आपके अंदर मालिक है, किसी महात्मा से राह लेकर उसे अंदर प्रकट कर लो ताकि आपका जन्म मरण खत्म हो जाए। मगर हम उनकी परवाह नहीं करते। इसके विपरीत देवी देवता हमें ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते। गाय भैंस घोड़े हमें समझा नहीं सकते। आदमी का उस्ताद आदमी है, सो वह मालिक जब किसी को बख्शना चाहता है तो मनुष्य बनकर आता है। संतों ने हमें यहाँ से निकालने का जरिया क्या रखा है? संतों ने हमें यहाँ से निकालने का जरिया शब्द रखा है। पांगे इलाही, कलाम इलाही, मीठे से मीठा राग, प्यारी से प्यारी गुरबानी रखा है। वह राग हर वक्त आपके माथे में हो रहा है, कभी बंद नहीं होता, दिन रात जारी है। सारी दुनिया के लिए मालिक का एक ही कानून है कि जो भी इस जेल खाने से निकलेगा अंदर के राग को सुनकर ही निकलेगा। यही मौलाना रूम, शम्स तबरेज़, गुरु नानक साहिब और अन्य महात्मा होका दे रहे हैं कि आप अंदर जाओ, आपको जन्मों जन्मों की खबर हो जाए। आप अपने देश को चले जाओ ताकि आपका जन्म मरण खत्म हो जाए। मगर काल ने क्या किया है? इंद्रियों के भोग, दुनिया की लज्जतों, बेटे बेटियों की मोहब्बत, दुनिया के और सम्मानों के प्यार वगैरह का ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि हम संत महात्माओं की बात नहीं सुनते, चाहे वे कितना ही जोर लगा लें। अगर सत्संग सुनकर मान भी जाते हैं तो घर जाकर फिर भूल जाते हैं। इस दुनिया के भोगों का शराब जैसा नशा नहीं, इस दुनिया के भोगों का शराब जैसा नशा नहीं तो और क्या है?
हम रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, मगर अपना कभी ख्याल नहीं करते, बल्कि कहते हैं हमें नहीं मरना, मरने वाला तो और है। किंतु हम मन के पीछे लगकर यह बात ही भूले बैठे हैं कि एक दिन हमें भी मरना है। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। जितने इंसान हैं हमारे भाई हैं, हमारे पिता, हमारे रब के पुत्र हैं। फिर दुनिया में जितने फसाद हो रहे हैं, इनकी बुनियाद, इनकी वजह कौन है? हमारा मन लज्जत का आशिक है। अगर इसे सारी दुनिया की लज्जतें दे दो तो भी यह कैद नहीं होता। इसके विपरीत जब यह शब्द की लज्जत लेगा, कैद हो जाएगा, आपका नौकर हो जाएगा और कहेगा अंदर चलो। मगर इस वक्त आपका दुश्मन है। जो महात्मा अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं, चाहे वे हिंदू हैं, चाहे वे मुसलमान हैं, चाहे वे यहूदी हैं, चाहे वे ईसाई हैं या किसी और मजहब के हैं, आप उनके साथ प्यार करो। पर अगर मन इंद्रियों की सोहबत करोगे, वे आपको बाहर ले जाएंगे, बाहर की ओर भटकाएंगे। फिर आप भीतर की ओर प्रवेश न कर सकोगे, फिर बाहर ही बाहर भटकते रहोगे। रब की दरगाह में पहुंच चुके संत महात्मा जो हैं, वे दुनिया में कहीं कहीं हैं। इसी तरह जो खोजी हैं, जिज्ञासु हैं, उनसे नाम लेकर कमाई करते हैं, वे भी बिरले हैं। नहीं तो बहुत से नाम लेकर छोड़ देते हैं। हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है कि हम सिमरन करके, 9 दरवाजे खाली करके, फिर सूरज मंडल, चंद्रमा मंडल और तारा मंडल तय करके सदगुरु के चरणों तक पहुंच जाएं। इसमें सदगुरु का कोई काम नहीं, विद्यार्थी का काम है कॉलेज तक जाना। अगर वह कॉलेज तक नहीं जाए तो प्रोफेसर का इसमें कोई दोष नहीं। हम कहते हैं कि हमने नाम ले लिया है, अब सदगुरु गठरी बांध कर ले जाएगा, यह ठीक नहीं। सदगुरु कहता है कि आपके अंदर नाम है, आप उसके साथ रूह को जोड़ो और सदगुरु के चरणों तक पहुंच जाओ। इसका नाम है सदगुरु सेवा। सदगुरु जो सेवा लेता है अपने लिए नहीं लेता। कोई मकान बना दिया जैसे यह सत्संग घर है। गुरु को केवल और केवल आपकी नाम की कमाई की सेवा से मतलब है। यदि कोई गुरु आपसे धन मांगता फिरता है तो वह गुरु नहीं है। जो दुनिया के ठग हैं, इनसे बचकर रहो, संतों की शरण ले लो। संत आपसे कौड़ी नहीं लेते, किंतु यह जो दुनिया के ठग हैं, यह आपसे परमात्मा के नाम पर पैसे मांगते हैं। परमात्मा का नाम भी यदि मुफ्त ना मिले, परमात्मा का नाम भी यदि खरीदना पड़े, तो बड़े कम लोग रह जाएंगे जो परमात्मा के नाम तक पहुंच सकेंगे। परमात्मा का नाम सभी के लिए मुफ्त है। परमात्मा सभी का एक है। परमात्मा के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहले जन्म मरण का सिलसिला खत्म करना पड़ता है। जन्म मरण का सिलसिला खत्म करने के लिए शब्द से जुड़ना पड़ता है। शब्द कहो, आगे इलाही कहो या कलमा कहो, जब तक रूह को अंदर उसकी लज्जत नहीं आती, जन्म मरण खत्म नहीं होता। जब हमारा हाड़ मांस एक जैसा है, नाक मुंह एक जैसे हैं, तो जो इसे बनाने वाला है वह भी एक ही है। इसलिए सभी के लिए एक ही कानून है। अगर कुछ फर्क है तो सिर्फ भाषा का फर्क है। जो अरब में पैदा हुए उन्होंने उसका नाम अरबी में रख दिया, जो फारस में पैदा हुए उन्होंने फारसी में रख दिया, और जो हिंदुस्तान में पैदा हुए उन्होंने हिंदी में रख दिया। लेकिन जो अंदर जाने का रास्ता है वह सभी के लिए एक ही है। जो मजहबों की शरीयतों में बैठे हैं उनके रास्ते अलग अलग हैं, मगर जब आप किसी कामिल फकीरों की सोहबत करोगे, वह आपको कहेगा कि आपके अंदर वह शब्द, वह मांगे इलाही है। जब आप उसके साथ प्यार करोगे, आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। यह जो रास्ता है किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परमात्मा द्वारा बनाया हुआ है। केवल यही एक रास्ता आपको परमात्मा तक ले जा सकता है। यदि जीवन में सुख हासिल करना है, यदि जीवन को खुशी से भरना है, तो किसी संत महात्मा से राह लेकर अंदर चलो और उस पर पूरा पूरा विश्वास करो, क्योंकि वह इस भेद का वाकिफदार है। मन और रूह को एकाग्र करके जिस वक्त आंखों के पीछे आओगे तो वहां शब्द हो रहा है, उसके साथ मन और रूह को जोड़ दो और अपने निज घर पहुंच जाओ। ना घर बार छोड़ना है, ना बाल बच्चे छोड़ने हैं। सवेरे तड़के उठकर 2 घंटे लगा दो,
बस काम बन जाएगा। जब आप सचखंड के मार्ग पर जाओगे तो पहले 9 दरवाजे छोड़कर सूरज चंद्रमा पार करके निरंजन के देश यानी तुरियापद में जाओगे। वहां धुन सुनाई देगी जो कि सचखंड से आ रही है। यहाँ से रूहानियत की खगखग शुरू होती है और सचखंड पहुंचकर खत्म होती है। गुरु से प्यार तभी होता है जब हमारा प्यार नाम से जुड़ जाता है। जो जो नाम की कमाई की सुरत खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ती गई। गुरु की जो हैसियत, गुरु की जो इज्जत उन देशों में है, उसे देखकर प्यार आता है। जो अंदर ही नहीं गया उसे क्या पता है कि सदगुरु क्या चीज है। अगर गुरु से प्यार नहीं तो नाम के साथ भी प्यार नहीं आता। जिस वक्त सुरत अंदर चढ़ गई, अंदर रोशनी हो गई, धुन प्रकट हो गई, वह अखंड कीर्तन है, हर वक्त हो रहा है और वह रोशनी है जो शांति देने वाली है। जब रूह ने उस शक्ति को पकड़ लिया, जैसे आप हम कहते हो, शांति आ गई। हर एक इंसान के अंदर अमृत बरसता है, लेकिन उसे कौन पीता है? माया, काम और क्रोध आदि पी जाते हैं। हम दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद लेते हैं, हमारी दौलत लूटी जा रही है। जिस वक्त सुरत 9 दरवाजों को छोड़कर तुरियापद में पहुंची, अमृत की वर्षा से रंगी गई। अब रूह अपने देश, अपने घर आ गई। अब 5 इंद्रियों की धारा का बहाव बाहर से बंद होकर अंदर की तरफ बहने लग गया। अगर शिष्य को पूरा गुरु मिल जाए तो उसे गुरुमुख बनना चाहिए। पहले हमारी रूह पर यह स्थूल गिलाफ है, इसके अंदर सूक्ष्म गिलाफ है और उसके अंदर कारण। जिस वक्त हम किसी पूर्ण महात्मा से उपदेश लेकर यहाँ तक चढ़ेंगे, आगे तुरियापद आ जाएगा। वह सूक्ष्म देश है और वहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर है। उसे पार करने से सूक्ष्म शरीर भी उतर जाएगा। जब ब्रह्म में जाएंगे वहाँ कारण पर्दा है। उसे पार करके और पार ब्रह्म यानी 10वें द्वार में जाकर कारण पर्दा भी उतर जाता है। वहाँ अमृतसर है जिसमें नहाकर आत्मा नंगी यानी सारे पर्दों से रहित हो जाती है। पार ब्रह्म में जाकर पूरी सफाई हो जाती है। अब रूह होम में ममता को त्याग कर गगन मंडल में चढ़ गई और गुरु के शब्द के साथ जुड़ गई। जो मन और इंद्रियां थी वे मर गई। अब इसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप 9 द्वारों में बैठे हो तब तक नाम नहीं मिलता है, भले ही सबके अंदर, लेकिन बगैर गुरु के मिलता नहीं। जब नाम मिला, होम और ममता मर गई। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। फिर न आना है न जाना है, न जन्म लेना है न मरना है। सुरत ने शब्द को पकड़ लिया, यानी पहली धुन निरंजन के देश से शुरू होती है। सुरत इसे पकड़कर ब्रह्म के देश में पहुंचती है। ब्रह्म की धुन पार ब्रह्म के देश में ले जाती है। फिर पार ब्रह्म की धुन सोह के देश में ले जाती है और सोह की धुन सचखंड में ले गई। सचखंड में पहुंचकर रूह सुहागिन हो जाती है, गुरुमुख हो जाती है, पूर्ण समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। जो शब्द की कमाई करके सचखंड पहुंच जाए, यह उसका हाल है। वहां जाकर सारी धुनें एक हो जाती हैं। जब रूह आंखों के चक्कर से पीछे हटी, अंदर रोशनी हो गई, यानी तारा मंडल आ गया। जो चमकदार तारा शुक्र है प्रकट हो गया। उसमें अपनी सुरत को जोड़ दो। जब सुरत जुड़ी, तारा फट गया। आगे सूरज और चंद्रमा है, उन्हें भी पार कर जाओ। आगे जोत आगे। यह सच्चा ठाकुर द्वारा और सच्ची मस्जिद है। इसे सहस्त्रल कबर या मकाम अल्लाह भी कहते हैं। इस जोत की शोभा देखने वाली है, जुबान उसका बयान नहीं कर सकती। इसकी रोशनी 1000 बत्ती की है। बेशुमार ऋषि मुनि इस पर आशिक हुए बैठे हैं, मगर आगे नहीं जा सकते। रूह ब्रह्म के देश को छोड़कर पार ब्रह्म यानी सुन स्थान पर आ गई। वहां शंख की धुन से सुरत खींचती चली गई। जो धार सचखंड से आ रही है वह बांगे आसमानी है, कलाम इलाही है और रूह के लिए सीधी सड़क है। उसे पकड़कर उसके पीछे पीछे जाना है। उसमें कशिश है। वह रूह को खींचकर कहाँ ले जाएगी? जहां से वह आ रही है यानी सचखंड में ले जाएगी। जिसके ऊपर परमात्मा की अति दया हो
उसका ख्याल ही शब्द से जुड़ता है, उसका ख्याल ही इस तरफ आता है। वह आप ही सद्गुरु से मिलाता है, आप ही उसके अंदर ख्वाहिश पैदा कर देता है, आप ही अपना मिलाप कराता है। वह सच्ची दौलत है जिस पर वह कृपा करे उसे मिलती है। प्रेम की सार भी वही जानता है जिसके ऊपर मालिक की दया हो। एक स्त्री को किसी मर्द से प्रेम हो तो वह ससुराल की लाज छोड़ देती है, पीहर की लाज छोड़ देती है, सब लोक लाज छोड़ देती है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम है फिर वह लाज बाज क्यों रखेगा। जो शब्द की कमाई करेगा उसके अंदर के पर्दे उतर जाएंगे, अंदर रोशनी हो जाएगी, दिव्य दृष्टि यानी केर की आंख खुल जाएगी। जितने भ्रम है सारे भ्रम मिट जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा। ये चीजें तब प्रकट होंगी जब यह सद्गुरु का हुक्म मानेगा। मगर मन बेईमान है, वह इधर आने ही नहीं देता, बल्कि कोई ना कोई अड़ंगा अटकाता ही रहता है। जो गुरु से शब्द लेकर उसकी कमाई करे और इस अंदर के पर्दे को खोने का यत्न करे वह योगी है। यह रूह और शब्द का मिलाप है, क्योंकि अकाल पुरुष हमारा पति है। कोई संयोग हो तो स्त्री और पति का मिलाप हो, यानी रूह और अकाल पुरुष का मिलाप हो। जो मनमत है वह निकाल दे, जो गुरमत है उसे रख ले। मगर मन गुरमत को नहीं लेता, गुरमत कड़वा है। जब रूह का मालिक के साथ मिलाप हो गया, रूह सुहागिन हो गई, कंठ की प्यारी हो गई। फिर कौन आए और कौन जाए, फिर कौन जन्म ले और कौन मरे। अगर सद्गुरु मिल जाए सारी बुराइयां मर जाती हैं, अंदर शांति आ जाती है, अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। वह ज्ञान शब्द धुन का ज्ञान है। शब्द धुन से सुरत जुड़ जाती है, शब्द से जुड़कर आशा मनसा मर जाती है, सारी भूख मिट जाती है। दूसरे लफ्जों में यूं कह लो कि जिसे सद्गुरु मिल जाए उसकी आशा तृष्णा सारी मिट जाती है। जो गुरुमुख बन गए उन्होंने होमे को बाहर निकाल दिया, अंदर रोशनी हो गई, पर्दा खुल गया, मालिक मिल गया। जिन्होंने नाम को पकड़ा यह उनका हाल है। अगर वैसे ही ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा और जलन रही तो खाली के खाली रह गए। जिन्होंने शब्द की कमाई कर ली, शब्द से प्रेम कर लिया, वे प्रेमी हैं, वे खरे हैं, क्योंकि सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया, सद्गुरु मिल गया, शब्द मिल गया। और क्या चाहिए। अगर समुद्र के पास आकर भी प्यास रहे तो समुद्र का क्या कसूर। जिन्होंने गुरु के पास आकर नाम लेकर उसकी कमाई नहीं की तो इसमें गुरु का क्या कसूर। जो गुरुमुख नहीं बने वे यहाँ यूं ही आए। उनके जीवन में दुख बरकरार ही रहता है, उनके जीवन में सुख की एक भी किरण नहीं फूटती। यदि जीवन में सुख का सूर्य उदय करना हो तो गुरुमुख बनना बड़ा आवश्यक है। गुरु के उपदेश पर चलना बड़ा आवश्यक है। गुरु के आदेश का पालन करना बड़ा आवश्यक है। आलस्य करने से लक्ष्य हासिल नहीं होता। लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के कुछ भी हाथ नहीं आता। जैसा गुरु ने अभ्यास दिया हो निरंतर ही वैसा अभ्यास करते रहना चाहिए। उस अभ्यास को करते करते धीरे धीरे हमारी सुर शब्द के साथ जुड़ जाती है और फिर वही शब्द हमें परमात्मा में समा देता है। राधा स्वामी।